गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 16 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को कहाँ मंजूरी दी गई है? आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, हाल अभी रिसेंट में मई 2026 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो एलजी है वहाँ के टीएस सिंधु, उन्होंने जो है एएनटीएफ पुलिस थाने को जो है इसकी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि 2027 तक दिल्ली को ड्रग फ्री जो है स्टेट जो है क्लियर करना इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, संचालन कौन करेगा? दिल्ली पुलिस का यह एएनटीएफ विंग क्राइम ब्रांच के तहत जो है काम करता है, जिसे जो हाल ही में अपना लोगो भी मिला हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, भारत के पहले एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दिल्ली में मिली हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक का नाम क्या रखा है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अपनापन। ठीक है, ये पुस्तक अभी रिसेंट में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की है। इसमें उन्होंने हमारे देश के पीएम और अपने 35 साल के रिश्तों के बारे में इन्हें लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लेखक और विषय के बारे में अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पुस्तक में अपने और पीएम नरेंद्र मोदी के 30 से 35 वर्षों के करीबी अनुभव को साझा किया है। ठीक है, इसका विमोचन 26 मई 2026 को नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अपनापन, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड कहाँ पर विकसित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन थूथुकुडी। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, त्रिपक्षीय समझौता। ठीक है, यह समझौता दक्षिण कोरिया की एचडी और भारत सरकार के पतन, पोत परिवहन और जल मंत्रालय के तहत जो है आने वाली सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नेशनल शिप बिल्डिंग हैवी इंडस्ट्री पार्क तमिलनाडु के बीच में हुआ है। ठीक है, ये त्रिपक्षीय समझौता है। ठीक है, जो कि इन कंपनियों के बीच में हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी जो मारक क्षमता है पूरी वो है 2.5 मिलियन ग्रास टेनेज है। ठीक है, इससे जो है लगभग 1500 लोगों को रोजगार मिलने के आसार है। ठीक है, और यह परियोजना दो देशों के बीच में जो है समुद्री सहयोग बनाए रखने के लिए एक विशेष फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो है कहाँ विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है तूतीकोरिन थूथुकुडी में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिजोरम सरकार ने जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिशन जिंजर। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। मिजोरम अदरक मिशन भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र अदरक के उत्पादन, प्रसंस्करण और वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। ठीक है, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने के मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है और मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल धोमा ने संयुक्त रूप से इस परियोजना के लिए टोटल जो है 189.7 करोड़ रुपए का जो है परिव्यय किया हुआ है। और इस परियोजना का जो है आधिकारिक नाम जो है वो भी याद रखिएगा, मिजोरम जिंजर यूपीएस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, मिजोरम सरकार ने जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? आपका आंसर हो जाएगा मिशन जिंजर। ठीक है, याद रखिएगा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मिजोरम को रिसेंट में जो है वहाँ की जिंजर कैपिटल वो घोषित किया गया है। ठीक है, ये कुछ केंद्र सरकार के व्यापक ब्रांड ईस्ट जो है विजन का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें हर राज्य को एक विशेष पहचान दी गई। जैसे मिजोरम अदरक, मेघालय लाकाडोंग हल्दी, ठीक है, सिक्किम जैविक राज्य, अरुणाचल प्रदेश कीवी, त्रिपुरा को क्वीन अनानास और नागालैंड कॉफी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको जो है एक यूएसपी के तहत अलग पहचान इन क्षेत्रों को दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? आपका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। ठीक, अभी रिसेंट में जो है राहुल द्रविड़ को जो है यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग में जो है डब्ल्यू फ्रेंचाइजी के मालिक के रूप में जो चुना गया है। ठीक है, विराट कोहली से याद रखिएगा, बतौर ओपनर 4000 रन पूरे करने वाले और सबसे ज्यादा आईपीएल में जो है बाउंड्री लगाने वाले ये प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, MS धोनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, 2011, ठीक है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियन ट्रॉफी और 2007 में इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जो है जीता हुआ है। ठीक है, और राहुल द्रविड़ से याद रखिएगा, इनकी जो है मेंटोरशिप में, ठीक है, कोचिंग में इंडिया ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ठीक है, बाकी ये अपने आप में बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, ये तो सभी को पता है। और रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा की कप्तानी में जो है अभी इंडिया ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा क्वेश्चन था यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग डब्ल्यू फ्रेंचाइजी के लिए मालिक कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेबी की साइबर अपराध रोधी एजेंसी 14 से ने किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, तो याद रखिएगा, नीति आयोग के बारे में याद रखिएगा, फॉर्मेशन इसका 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली, इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं PM नरेंद्र मोदी, और यहाँ के उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग के वो हैं सुमन बेरी, और इसके CEO जो है वो निधि छिब्बर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और सेबी की बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन जो है 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, और मुख्यालय महाराष्ट्र में, अध्यक्ष जो है तुहिनकांत पांडे हैं। और इसरो की बात की जाए, फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु, और अध्यक्ष जो है इसके वी नारायण है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि देश की साइबर अपराध रोधी एजेंसी 14 से ने किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया हुआ है? हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, 14C यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक शीर्ष राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, जिसे देश भर में जो साइबर अपराधों को कंट्रोल करने के और निपटने के तरीके के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, इस योजना को अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी गई थी और 10 जनवरी 2020 को इसे राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया गया था। 1 जुलाई 2024 को इससे यह गृह मंत्रालय के समृद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है। तो याद रखिएगा, अभी जो है 14C और 14C ने जो है भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सरकार ने CBI निदेशक के रूप में किसके कार्यकाल को मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है? आपका आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। ठीक है, इनका जो है अभी रिसेंट में 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये निर्णय जो है भारत सरकार ने लिया हुआ है। CBI से याद रखिएगा, इसका फॉर्मेशन जो है
1963 में हुआ था और प्रेजेंट टाइम में इसके जो निदेशक जो है वो प्रवीण सूद हैं, जिनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये जो है संस्था भारतीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है रहकर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये जो है 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के जो है आईपीएस अधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल जो है इन्होंने पहली बार मई 2023 में 2 वर्षों के लिए जो है इस पद के लिए इनको चुना गया था। ठीक है, 2025 में और अभी 2026 में इनको एक साल के लिए इनके कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। अभी रिसेंट में फ्रॉम शून्य टू अनंत, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी, हाल ही में एक आयोजित एक ऐतिहासिक वैश्विक प्रदर्शनी है जो गणित के क्षेत्र में भारतीय सभ्यताओं के आमूल और ऐतिहासिक योगदान को जो है रेखांकित करती है। इसका उद्घाटन हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने 11 मई 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में किया हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 11 मई से 15 मई तक जो है संचालित की जाएगी। ठीक है, ये जो है एक इंटरनेटिव प्रदर्शनी है जो पिछले 2000 से अधिक वर्षों में गणितीय सोच और अनुप्रयोग और विकास की भारतीय विरासत को जो है प्रदर्शित करती है। तो याद रखिएगा। ठीक है, शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने न्यूयॉर्क में किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीड्स 2025 अवार्ड में उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य 30 तटीय राज्य बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। अभी रिसेंट में क्या हुआ, लीप 2025 की अवार्ड की रिपोर्ट आई हुई। ठीक है, उसमें जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, ठीक है, इसको जो है लॉन्च किया हुआ है, जिसमें तमिलनाडु को जो है इस श्रेणी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लीप्स का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा लॉजिस्टिक एक्सलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कलम और कवच रक्षा रणनीति संवाद का उद्घाटन 3.0 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा संजय सेठ। जान लेते हैं इनके बारे में। कलम और कवच भारत का एक अत्यंत प्रतिष्ठित रक्षा संवाद और सैन्य साहित्य है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य नवाचार और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर देश के नेतृत्व, सेनापतियों और रणनीति विशेषज्ञों के बीच में एक जो है वैचारिक मंथन करना है। ठीक है, हाल ही में 14 मई 2026 को जो है एक नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में कलम एंड कवच 3.0 की तीसरे संस्करण का उद्घाटन जो है हमारे राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा जो है किया गया है। तो याद रखिएगा। ठीक है, कलम और कवच संवाद 3.0 14 मई 2026 नई दिल्ली, उद्घाटन राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जो है संवाद की जो है थीम याद रखिएगा, टेकिंग जे फॉरवर्ड, यानी ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भर और इनोवेशन, ये इसकी थीम है इस बार की। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपका आंसर हो जाएगा सहदेव यादव। ठीक है, केपी सिंह से याद रखिएगा, ये एक पॉलिटिशियन है, और कर्णम महेश्वरी से याद रखिएगा, इन्होंने जो है सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में हमारे देश के लिए जो है कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, और मीराबाई चानू के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता हुआ है। ठीक है, और ये जो है कर्णम महेश्वरी से याद रखिएगा,
ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। ठीक है, कहाँ जीता था? तो 2000 में सिडनी ओलंपिक में उन्होंने हमारे देश के लिए जो कांस्य पदक जीता हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी सहदेव जी को जो है दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, ये भी याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी यही सब चीजें हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सासनगिरी गुजरात में शेर प्रजाति स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 की प्री समिट आयोजनों के एक हिस्से के रूप में जो है आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य जो है एशियाई शेरों के संरक्षण के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना और उनके आवास संरक्षण पर जो है चर्चा करना। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सासनगिरी गुजरात में शेर प्रजाति स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन जो है हमारे देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला निजी क्षेत्र का मिलिट्री विमान असेंबली प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ोदरा, गुजरात। ठीक है, जान लेते हैं ये जो है प्लांट टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस का एक जो है संयुक्त जो प्रोजेक्ट है। उद्घाटन अक्टूबर 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और स्पेन के पीएम पेड्रो सैंचेज ने जो है इसको मिल करके इसका उद्घाटन किया हुआ था। ठीक है, महत्व क्या है? भारत के F-56C 295 सैन्य विमानों के सौदे में 40 विमान इसी बड़ोदरा प्लांट में बनाए और असेंबल किए जाएंगे। ठीक है, ये जो है मेक इन इंडिया के तहत जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, तो याद रखिएगा। ठीक है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का मिलिट्री विमान असेंबली प्लांट जो है बड़ोदरा, गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।